हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, अब देखो इसमें लिस्ट आने लगी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ सारी। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देखिए आप। जो एग्ज़ाम हुए मैं अभी बता देता हूँ आपको। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर और एक 11/8/24 और 20/10/24। ठीक है ना, ये वैकेंसी 23 में आई थी और ये 24 में। क्लियर। जो आपको अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि नोटिस आने लगा है। रिजल्ट तो आ ही चुका था पहले ही, लेकिन अब इंटरव्यू का नोटिस ये आ रहा है कि इंटरव्यू कॉल के लिए कैंडिडेटों के रोल नंबर आ रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स उनको अपने साथ रखने हैं, कौन कौन से, क्योंकि न्यू बनाने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वालों, ओबीसी वालों को, है ना, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए, और एससी एसटी, तो अपने न्यू सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं कैंडिडेट, है ना, शॉर्ट लिस्ट जो हो रहे हैं वो, और रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कि रिजेक्ट मीन्स जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाया है, मान सकते हैं आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगाया है। ठीक है, अब वो क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लगा देते हैं। कुछ पीएचडी वाले एक्सपीरियंस लगा देते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मांगा जाता है वही लगाना चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं कई लोग। तो आप देख सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और जो लोग ये बोल रहे हैं इंटरव्यू कब तक होंगे, क्या एक्सपेक्टेड डेट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप मान लीजिए जेएन या फेम में होंगे, क्योंकि अभी सिविल का रिजल्ट आया है। आप देख लीजिए, तो अब इंटरव्यू अब डिले ही होंगे, या पहले करा दिए जाएंगे या फिर बाद में होंगे। ठीक है, तो जेएन और फेब तक मान सकते हैं। अभी तो 11/8/24 वालों की लिस्ट आ रही है, और 20 वालों की कब आएगी वो पता चल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी लिस्ट आई हैं। ये देखिए आप, व्हाट्स ड्यू में आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये नोटिस जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये लेदर फुटवेयर वाली एक लिस्ट आई है। ठीक है, एक मैं आपको बता ही चुका था, ये मेटलर्जी। ठीक है, ये नोटिस आप खोल के देखेंगे तो इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट, है ना, और सेकंड पॉइंट है रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। अभी देखो ये रिजल्ट आ चुका है सिविल वाला, तो इसके मारे क्या हो रहा है कि डिले होगा। और भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए 1 बाई 1, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है यूपीएससी एडी वाला, अभी 11/8/24 की लिस्ट आ रही है ना। जो 20/10/24 को एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसकी लिस्ट अभी नहीं आई है। ठीक है? तो ये आ गई है, तो 1 बाई 1 आती जाएंगी लिस्ट, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे अपलोड होती रहेंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे 5 वैकेंसी थे लेदर फुटवेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये देखिए आप, ठीक है, 5 पोस्ट हैं एमएसएमई के अकॉर्डिंग। अब वैकेंसी नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब ये देखिए शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं वो तो लिस्ट है, उनका रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन और डॉक्यूमेंट्स की हैं, जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट आपके पास रखने हैं। इनिशियल जो भी आपने किया है 10th 12th यूजी पीजी तक, जो भी आपके पास पीएचडी है वहाँ तक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पूरे सिस्टमेटिक से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई भी अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, देखो लिखा हुआ है इसीलिए, है ना, इसलिए आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप रोल नंबर देख लीजिए जो रिजेक्ट कैंडिडेट हुए हैं, इस तरह से ही आया हुआ है सबका, है ना। जो मैंने आपको दिखाया है सब अलग अलग कैंडिडेटों का अलग अलग दिया हुआ है इस तरह से। तो जो भी आपके हैं डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर अपनी नेम वगैरह चेक कर सकते हैं। देखो डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, मेडलिटी जो है वो देख लीजिए आप। मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है, 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा आती है। एससी वाले कैंडिडेट है वो न्यू सर्टिफिकेट अपना बना लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सर्टिफिकेट क्लियर, जो भी एक आप सर्टिफिकेट जो आपकी
और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, नहीं तो आपको फिर बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की हुई है पीएचडी तक की हुई है तो पीएचडी तक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और एक जेरॉक्स कॉपी जो आपको पास रखनी है। अब ये लिस्ट आ गई है, इन लिस्ट के बाद एक और लिस्ट आएगी, मीन्स जिस पे इंटरव्यू की डेट दी हुई होगी। ये अभी जैसे ये दिया है ना, यहाँ रोल नंबर, तो यहाँ डेट होगी, कौन सी डेट में आपका होगा इंटरव्यू आपका, है ना, बिफोर, आफ्टरनून और आफ्टर, सारा टाइम दिया होगा मॉर्निंग और नून का सारा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंडीशन जो दी हुई है। जो सर्टिफिकेट उनका नहीं है वो ये प्रॉब्लम है, क्लियर। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यही मैं बता रहा हूँ, इतने टाइम से असिस्टेंट डायरेक्टर के जितने भी लोग आए हुए हैं मेरे पास जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए। तो इसमें आप अपनी लिस्ट देख लीजिए जो भी आपने अप्लाई किया है। बाकी और भी डिपार्टमेंट है, केमिकल, टेक्सटाइल, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे वो 46 वैकेंसी पे हुए थे, 20 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। वो असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 का था, ये बी का है जो अभी हुआ है 20 को, कुछ पोस्ट, है ना। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है सब कुछ। आप डाउन साइड जाएंगे सब डिपार्टमेंट आपके नोटिस मिल जाएंगे, तो चेक करते रहिए आप डेली, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो बाद में पता चलता है रोल नंबर। अब आप ये देख लीजिए, इसमें कई कैंडिडेटों ने मतलब वन कैंडिडेट ने कई डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है जैसे, ठीक है, ये रिटन रिजल्ट आया है, ठीक है, ये रिजल्ट आया हुआ है यूपीएससी एडी 2010-24। अब मान लीजिए वन कैंडिडेट ने मान लीजिए 4-5 ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। किसी ने केमिकल में किया है, टेक्सटाइल में किया है, किसी ने फुटवेयर में किया है, कि मेटल फिनिशिंग में किया है। तो आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें क्या होगा आपको, इसमें आप ये चेक कर लीजिए कि आप क्वालिफाइड किस में हुए हैं। अब जो 120 MCQ थे, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, 300 मार्क्स का, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। तो कट ऑफ समथिंग अराउंड यूआर की आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 गई है। अब ये एक ही ब्रांच की नहीं गई है, सब अलग अलग कट ऑफ गई हुई है। तो इसमें क्या है, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया, क्योंकि पेपर तो बहुत टफ था, मतलब बताया गया अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, है ना, पेपर वाज टफ, है ना, कंपेयर टू 11/8/24 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उससे कंपेयर करेंगे तो टफ बताया गया है, ऐसा पता चला है मुझे, जो लोग एग्ज़ाम देखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब किसी का मार्क्स मान लीजिए 70 राइट हुए, तो उन्होंने 4 ब्रांच में अप्लाई किया, तो उनको 4 से कॉल आ गया इंटरव्यू कॉल, क्लियर। किसी की 60 है तो वो मान लीजिए 50 कट ऑफ है, तो उन्होंने 4 में से 2 पे कॉल आया हुआ है इंटरव्यू कॉल, तो वो अभी क्वालिफाइड हुए हैं, मतलब जो रिजल्ट आया है उनमें उनका रोल नंबर है, ये हम देख सकते हैं। तो अभी जो लिस्ट आ रही है, ये जो लिस्ट आ रही है मैं आपको दिखाई हुई है, इनमें आप चेक करते रहिए कि आपको किस किस में आपको कॉल आई हुई हैं। तो आप चेक कर लीजिए, इसमें ये अभी एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इंटरव्यू आपके लिए, आप इंटरव्यू कॉल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं। अब जो लिस्ट आएगी उसमें होगा रोल नंबर और आपका टाइम। तो वो एक्सपेक्टेड, जो लोग बोल रहे हैं तो एक्सपेक्टेड मैं बता दूँ, यही एक्सपेक्टेशन है मेरे अकॉर्डिंग में। एक्सपेक्टेड मान सकते हैं Jan-Feb 2025 इंटरव्यू कॉल। इसमें जो टाइम है मान लीजिए दिसंबर तक मैं मान सकता हूँ कि जो भी होगा इसमें वो पता चल जाएगा, क्लियर। तो ये लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो आप तैयारी करनी है आपको। मैंने 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, क्लियर। तो उसमें 8 पॉइंट है आपके बेसिक से लेके हाई तक, सारी चीज़ें जो आपका क्वालिफिकेशन है, बेसिक टू हाई, ठीक है। आपका नेम, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी सेक्शन, आपने जो क्वालिफिकेशन की है बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी जो भी, उसके अकॉर्डिंग, यूपीएससी, एमएसएमई, बाकी आप क्यों बनना चाहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर उसके अकॉर्डिंग, और आपकी जो ब्रांचेस है उससे हम डिस्कस करेंगे,
तो काफ़ी डिस्कशन पॉइंट रहेंगे। तो 1 मंथ आप देख सकते हैं, आपको टाइम लगेगा प्रिपेयर होने के लिए, इतना तो टाइम लग जाता है। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने सारे बैकग्राउंड वगैरह हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इंटरव्यू हुए हैं शॉर्ट लिस्ट लास्ट मंथ टेक्सटाइल वगैरह डिपार्टमेंट के, तो वो देखे हैं हमने, है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट है आपका, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, 8 पॉइंट है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप लास्ट वीडियो देखेंगे। तो मैं अभी अपडेट इसलिए देता रहता हूँ आपको, क्योंकि अपडेट देने का मेन पर्पज़ ये है, क्योंकि जो पता नहीं चलता है कैंडिडेट को, तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, आप देख लेना अपना लिस्ट, जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी अपने आप को अपडेट करते रहिए और तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। जो मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड इंटरव्यू होने के चांसेस है जेएन और फेब, तो आपको देख लीजिए, आपके पास टाइम कम है, आप ये इतना तैयार करेंगे 8 पॉइंट, तो आपको कम से कम 1 मंथ लग जाएगा टाइम। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू अच्छी तरह से देना होता है यूपीएससी में। यूपीएससी का ही मेन ये है, इनकी चीज़ें बहुत पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी में भी पढ़ना पड़ेगा आपको इसके बारे में, पूरा हिस्ट्री वगैरह इसकी निकालेंगे तो डीप में, तब आप उसके बाद मॉक देंगे मेरे पास, है ना। तो मॉक देने के लिए आपको पूरा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यू जो मैंने बताया हुआ है आपको, 10 to 15 मॉक आप दे सकते हैं पर कैंडिडेट मेरे पास। टाइम ड्यूरेशन है 1 मंथ में, है ना। बाकी आप 5-6 भी दे सकते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है, और एक ये भी प्रोसेस है, दोनों जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। मटेरियल्स प्लस मॉक वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ सारी चीज़ें। तो जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है मैंने 9540302447, है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल टेलीग्राम, जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए वो सब इस पर मिल जाएगी आपको। बाकी और भी इंटरव्यू हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ वंस अगेन 1 मिनट में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो NFL MTCL जो एग्ज़ाम हुआ था 11/8/24 को, ठीक है, इसके भी मॉक चल रहे हैं, जो मॉक अभी ऑन गोइंग है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसरो BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, आपको अगर याद हो साइंटिस्ट बी की 5/9/24 को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 4/8/24, जो लोग सिलेक्ट हैं उनके मॉक इंटरव्यू मैंने अपलोड किए हुए हैं, अभी NTPC का रिजल्ट आया हुआ है, NTPC है ना, NSPCL का, तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है, जो 17/11/24 को हुआ था। 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और बाकी अपना ये है UPSC AD 11/8/24 और 20/10/24 4। अभी एक और इंटरव्यू चल रहा है ऑनगोइंग, UPSC GSI के फिनिश हो गए हैं, है ना। बाकी BIS, ठीक है ना, BIS और गेल, इसके स्किल टेस्ट होगा, तो उसमें भी काफ़ी डिटेल्स रहती है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं, इसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है पूरा बेसिक, है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते। एक की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 5 नंबर HPSC की बात कर रहा है, HPSC PGT कैम, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 10/24 और अभी मेंस हुआ है 10/11/24 को, तो इसका भी रिजल्ट आने वाला है, इसके भी मॉक आप देख सकते हैं, मॉक इंटरव्यू। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट आने वाली है, वो आ जाएगी, तो आप उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस दोनों के लिए आप जोड़ सकते हैं। क्लियर, वो सब मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, मैं शॉर्ट में बता दिया आपको, 1 मिनट इसलिए बता दिया है क्योंकि पता नहीं रहता कौन सी डेट कब आ रही है, तो आइडिया लगता रहेगा आपको, तो आप मिस नहीं करेंगे। बाकी आप क्या कीजिए, ये देखिए आप, ये वेबसाइट है सुबोध कैम ऐप, और ये वेबसाइट, ठीक है ना, इस पर आप जो भी कोर्स की आपकी डिमांड है सर्च कर सकते हैं। क्लियर, ये डेमो वगैरह हैं, इसमें सिविल UPSC GSI जितने भी हैं सबके कोर्स हैं, डाउन साइड आप देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9540302447, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, इस पर आप क्या कीजिए 100+ इन पर आप जुड़ सकते हैं, जो भी आप के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, है ना।
बाकी ये जितने भी CSIR गेट IIT JAM वगैरह गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू के ये कोर्सेज हैं, देखो मैंने आपको दिखा दिए, ये देखिए, ठीक है ना। NFL वगैरह जो हैं, ONGC, PSU ये है ना, UPSC डायरेक्टर, GSI सिविल वगैरह ये UPSC वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, जो मटेरियल है वो रहते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के हैं, केमिस्ट्री से देते हैं। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट में जो लोग आप देते हैं उनके क्वेश्चन आंसर अवेलेबल रहते हैं, है ना। ये चीज़ें ये इंटरव्यू के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC वगैरह है, ऑप्शनल CSC, ये देखो HPSC के लिए है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPHSC वगैरह गेट ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे PYQ ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके अपलोडेड किए हुए हैं। ये देखिए आप, गेट का एग्ज़ाम है अभी 15 to 25, ठीक है ना। ये GSI क्या है, प्री GSI का है 9 to 25, ठीक है ना। तो इनमें PYQ अपलोड है फ्री, ये जितने भी गवर्नमेंट है वो सारी टेस्ट सीरीज़ के लिए है, क्लियर। GIC गवर्नमेंट सारी बुक्स अपलोडेड है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कीजिए, मैं वंस अगेन फिर बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। 9540302447 ये दिया हुआ है व्हाट्सअप और टेलीग्राम, से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वंस अगेन।